नमस्कार दोस्तों, सुशील सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज आपको सूचना दी गई थी पहले कि 9 बजे आपकी क्लासेस रहेगी यूट्यूब पे लाइव, लेकिन वो 9 बजे नहीं लगा पाई, उसका थोड़ा लेट हो गया अपने को, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपको अब डेली 9 बजे क्लासेस मिलेगी यूट्यूब के ऊपर लाइव, वो भी नर्सिंग के रिगार्डिंग। जैसा कि आज आपने पहले ही वीडियो डाल दी थी, उसके अकॉर्डिंग सब सिलेबस और सब नोट्स चलेंगे। और आज बात करने वाले हैं अपन नर्सिंग के ही एक सब्जेक्ट जो अपना सेकंड सेमेस्टर के अंदर सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसके अंदर आता है न्यूट्रिशन नाम से सब्जेक्ट है एक, उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं अपन, क्योंकि इसके बारे में काफी डिमांड थी स्टूडेंट्स की। ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इजी है पढ़ना चाहें तो। उसके साथ में इसमें ये रहता है कि अगर आप इजी वे में पढ़ें, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में इसको पढ़ लो, इंग्लिश में खुद की ट्रांसलेट करके इसको लिख लो, उसके अंदर सबसे बेस्ट इजी सब्जेक्ट माना जाता है कौन सा है, वो है इसके अंदर एक न्यूट्रिशन सब्जेक्ट आता है अपनी नर्सिंग के अंदर वो। क्योंकि इस सब्जेक्ट को एक अपन लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, इसके लिए ये सब्जेक्ट इजी होता है। परंतु अगर हम देखें कि नॉर्मल लैंग्वेज और नॉर्मल मतलब जो इंग्लिश की अपन लैंग्वेज के साथ में देखेंगे, जो इंग्लिश की लैंग्वेज और उसके साथ में क्या जो अपनी टर्मिनोलॉजी होती है मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग अपन अगर पढ़ना चाहें तो ये टफ लगता है। लेकिन अपन आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ाएगा, उसके साथ साथ में लोकल लैंग्वेज यूज में करके पढ़ाएंगे ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ पाए ये चीज। उसके लिए अपन को YouTube पर डेली क्लास मिलेगी। सुशील पुनिया नाम से आपका एक YouTube चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहें क्लासेस को, और बेल बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन का आपको पता चलता रहेगा। उसके साथ साथ में एक ओनली न्यूट्रिशन की बात अपन नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ में टोटल सब्जेक्ट जो नर्सिंग के रिगार्डिंग है, जहां कहीं भी कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। ऐसा ही नहीं कि आप ओनली न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, हम आने वाले नर्सिंग के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसी को श्रेणी में आगे चलते हुए देखते हैं अपन न्यूट्रिशन सब्जेक्ट जो आज अपन ने लिया है, क्योंकि कुछ मतलब जूनियर्स थे, उन्होंने बोला कि अपने कुछ स्टूडेंट हैं, उनकी डिमांड है कि सर आप न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को पढ़ाइए, हमें उसको एक अच्छे तरीके से समझाइए, हमें एग्जाम कैसे देना है न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का। उसके बाद में हम एक ऐसे नोट्स लेके आएंगे हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के जिसमें आपको दिक्कत होती है, जो एक जनरल लैंग्वेज अपनी चलती है उसके अंदर समझने में आपके लिए उपयोगी रहेगा। उसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम में भी आपके वो नोट्स काम में आने वाले हैं। अभी अपन ने एक काम किया है ओनली यूट्यूब सेशन जो आप डिमांड करोगे उसका यूट्यूब सेशन में आपको क्लासेस मिल जाएगी। परंतु कुछ दिन के बाद में एक टेलीग्राम पर और उसके साथ में ये अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप चलाएंगे, उसके अंदर टोटल नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके अंदर कोई भी आपका चार्ज नहीं रहने वाला है, किसी प्रकार से कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ना यूट्यूब का रहेगा और ना ही अपना कोई व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का रहेगा। आपको ये फ्री ऑफ प्रोवाइड करवाए जाएंगे अपनी यूट्यूब चैनल के द्वारा। अभी देखते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट है अपने सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का न्यूट्रिशन, उस सब्जेक्ट के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने डिमांड की थी कि सर हमें एक न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है उसके बारे में बताओ, उसके जो एलिमेंट्स है जो न्यूट्रिशन के उसके बारे में बताओ, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार आता है एलिमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, तो उस एक क्वेश्चन की बार बार डिमांड आ रही थी। तो उसको देखते हुए अपने पूरा सब्जेक्ट को भी पिकअप करते हैं एक बार, और जो आपकी इसके अलग भी सब्जेक्ट है जो भी उसके अंदर अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम वो टॉपिक भी लेकर चलेंगे अब होने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसमें कोई ये नहीं है कि अपने पास ये एक सब्जेक्ट रखना है, अपने नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आपको आती है जहां कहीं भी, तो उन सबको अपन एक साथ में पढ़ेंगे और डे बाय डे अलग अलग टॉपिक को लेकर चलेंगे।
जहां भी आपको दिक्कत आती है, इस टॉपिक में हमें दिक्कत आ रही है तो सर आप हमें ये पढ़ाइए, तो बिल्कुल ये नहीं कि हम एक सब्जेक्ट को लेंगे, हम आपके वो भी जो सॉल्यूशन करवाना है उसके रिगार्डिंग वो भी सॉल्यूशन हम करवाएंगे। उसी के श्रेणी में चलते हैं तो बात करते हैं न्यूट्रिशन, जो सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, उसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, वो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट क्या होता है और डाइटेटिक्स सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसी के अंदर देखें तो फर्स्ट यूनिट आती है आपकी, इस सब्जेक्ट को अपन यूनिट वाइज लेने वाले हैं, जो आईएनसी के अकॉर्डिंग है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अकॉर्डिंग है, वो सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें देखें तो पहले आता है न्यूट्रिशन के बारे में इंट्रोडक्शन, फर्स्ट यूनिट है वो है न्यूट्रिशन के बारे में इंट्रोडक्शन। उसके बाद में यूनिट सेकंड है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड आती है फैट, फोर्थ आती है प्रोटीन। इसी प्रकार 10 यूनिट वाइज नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर इसको दिया गया है। अपन वो पूरा सिस्टम वाइज पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट के अंदर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, फिर फर्स्ट यूनिट के अंदर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी नोट्स बन रहे हैं उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी अपन इसके अंदर डिस्कस करते चलेंगे। इसमें एक ओनली अपन एकेडमिक को देखकर नहीं पढ़ेंगे, एकेडमिक के साथ अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो अपन नर्सेट का, सीएचओ का जो एग्जाम होता है बाद में, उनको भी देखते हुए चलेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन। न्यूट्रिशन में इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन वर्ड कहां से लिया गया, न्यूट्रिशन वर्ड को न्यूट्रिशन ही क्यों बोलते हैं, दूसरा वर्ड क्यों नहीं बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। द वर्ड न्यूट्रिशन डेराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, ये कहां से लिया गया है, ये एक लेटिन वर्ड से लिया गया है। लेटिन वर्ड कौन सा है इसका, न्यूट्रियस। मतलब न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड न्यूट्रियस से लिया गया है। तो सर आप ये बताओ कि अब न्यूट्रियस का मतलब क्या है, न्यूट्रियस का मतलब बताना चाहिए तो क्या होगा, टू चेरिश और टू न्यूरिश, टू न्यूरिश और टू चेरिश। अब इसका मतलब क्या, आपने बताया इंग्लिश के अंदर टू न्यूरिश और टू चेरिश, तो हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है सर, हमें पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब बताना चाहें तो जनरल लैंग्वेज में पालन पोषण जो होता है, हिंदी में बोलते हैं अपन पालन पोषण हो रहा है उसका। पालन पोषण का मतलब एक शरीर है उसके साथ में उसका पालन हो रहा है, किसके साथ में, पोषण के साथ में। एक बॉडी है उसका पोषण जो मिल रहा है उसको, उन दोनों की जो रिलेशनशिप है, या फिर एक बॉडी है उसका पालन हो रहा है पोषण के साथ में, उसको बोलते हैं टू चेरिश या फिर टू न्यूरिश। लेकिन इनको लेटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, लेटिन वर्ड में बोलते हैं न्यूट्रियस, और इसी से वर्ड लिया गया है अपना न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट का नाम है। अपन ने ये देखा कि न्यूट्रिशन वर्ड क्या होता है, लेटिन वर्ड न्यूट्रियस से लिया गया है, तो इसका मतलब टू न्यूरिश और टू चेरिश होता है। अब देखते हैं सर ये बताओ कि ये तो बताया आपने लेटिन वर्ड से लिया गया, लेकिन सबसे पहले इसको बताया किसने था, इसके बारे में किसने सबसे पहले बताया था, इसके बारे में फादर ऑफ न्यूट्रिशन जो है उन्होंने सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। और फादर ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, एंटियोन लेवोसियर को बोलते हैं। एंटियोन लेवोसियर क्या है, फादर ऑफ न्यूट्रिशन है। उसी श्रेणी में अपन आगे चलते हैं, देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन का सबसे पहले न्यूट्रिशन का इंस्टीट्यूट कहां पर खोला गया था, तो अपन ने वो लिख दिया कहां खोला गया था, हैदराबाद में। और वो भी कब, 1958 के अंदर।
मतलब हैदराबाद में 1958 के अंदर सबसे पहले न्यूट्रिशन का इंस्टीट्यूट खोला गया था। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। आगे बात करते हैं अपना जो सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स। न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है उसकी न्यूट्रिशन वर्ड की डेफिनेशन क्या है। सर हमें कोई पूछे आप क्या पढ़ रहे हो, हम बताएंगे सर न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। कोई पूछ ले कि डेफिनेशन क्या है इस सब्जेक्ट की, इसकी डेफिनेशन तो हमें पता ही नहीं, उसको जानते हैं अपन। द साइंस ऑफ फूड एंड रिलेशनशिप टू हेल्थ अकॉर्डिंग टू ये है WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है द साइंस ऑफ फूड एंड रिलेशनशिप टू हेल्थ। इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक जनरल लैंग्वेज में अगर अपन समझना चाहें तो इसको बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ फूड विद रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ। मतलब एक ऐसी स्टडी किसकी, फूड की, किसके साथ में रिलेशनशिप दिखाए, वो हेल्थ के साथ में रिलेशनशिप दिखाएगी। मतलब एक ऐसी फूड की स्टडी जो हेल्थ के साथ में रिलेशनशिप दिखाएगी उसको बोलेंगे अपन क्या, न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन वर्ड से अपन क्या समझे, न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब है हेल्थ और फूड के बीच की जो रिलेशनशिप है, हेल्थ को इंप्रूवमेंट करवाती है, ग्रोथ करवाती है, उसका डेवलपमेंट करवाती है। उसके साथ क्या हुआ, फूड गया बॉडी के अंदर, फूड किस में गया, हेल्थी पर्सन के अंदर गया। हेल्थी पर्सन के अंदर कैसे जाएगा, बाय द डाइजेशन जाएगा, बाय द माउथ जाएगा, अंदर जा रहा है, उसके बाद में वो वर्क कर रहा है, वर्क करने के बाद में वो उसका क्या हुआ, उसका रिप्रोडक्शन अच्छा हुआ, उसका फंक्शन अच्छा हुआ, तो उसके साथ में क्या हुई, हेल्थ और फूड की एक अच्छी रिलेशनशिप बनी। उसको अगर हम पढ़ना चाहें तो उस लैंग्वेज को जो पढ़ना चाहेंगे, उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे न्यूट्रिशन। अगर जनरल लैंग्वेज में एक लाइन की तरफ लिखना चाहें तो इसको बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ फूड, मतलब एक ऐसी स्टडी फूड की जो रिलेशनशिप दर्शाती है किसके साथ में, हेल्थ के साथ में, हेल्थ के साथ में रिलेशनशिप दर्शाती है फूड का, उस स्टडी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब इसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो आया फूड और एक आता है हेल्थ। सर फूड आपने बताया कि ये फूड है, बॉडी के अंदर जा रहा है, उसके बाद में वो वर्क कर रहा है, फिर एक अच्छी हेल्थ बन रही है, हेल्थ के साथ में रिलेशनशिप हो रही है, उसको हम न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। परंतु फूड है, वो फूड है क्या, हेल्थ है तो हेल्थ होती कैसी है, इसके बारे में भी हमें बताइए। तो अपन देखते हैं हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ एक ऐसी दशा है, एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन है, वो कैसी, फिजिकल, मेंटल और सोशल, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको फिजिकली भी प्रॉब्लम नहीं है और मेंटली भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ कोई भी प्रकार की सामाजिक मतलब सोशली भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ साथ भी एक कंडीशन है एंड मेयरली द एब्सेंस डिजीज और इन्फिर्मिटी, मतलब किसी भी प्रकार की उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फिर्मिटी नहीं है, मतलब कोई जेनेटिक बीमारी भी उसके अंदर नहीं है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे हेल्थ। अगर जनरल लैंग्वेज में समझना चाहें हेल्थ किसको बोलेंगे, एक अपने पास एक व्यक्ति आया है, उसका दिखने में भी वो अच्छा है, मतलब उसका फिजिकल अच्छा है, उसके बाद में अपन ने उसको क्या किया, रेड आउट किया, उसके अंदर क्या मिला, वो सोशली बिहेव के अंदर बहुत अच्छा मिला और मेंटली भी क्या मिला, बहुत अच्छा मिला। तीन कंडीशन थी अपनी, फिजिकल, मेंटल और सोशल, तीनों तरीके से वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो वो क्या हुआ, हेल्थी हुआ। उसके साथ में क्या नहीं है, उसके अंदर कोई भी प्रकार की डिजीज और इन्फिर्मिटी भी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन रहती है। अब बात करते हैं फूड की। आपने सर हेल्थ तो बताया कि मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरीके से वेलबींग है और कोई भी प्रकार की उसके अंदर बीमारी नहीं है, उसको हम हेल्थी बोल सकते हैं या हेल्थ बोल सकते हैं। लेकिन सर आपने बताया था पहले फूड, तो फूड क्या होता है, फूड होता है एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर द बॉडी, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक
ऐसा मटेरियल, वो कैसा होना चाहिए, बॉडी के द्वारा कंज्यूम करने के बाद में न्यूट्रिशन सपोर्ट करवाना चाहिए वो बॉडी को। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो बॉडी के अंदर अपन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद में वो अपन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। न्यूट्रिशन का मतलब अपने को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, अपने को बॉडी के फंक्शन को इंक्रीज करता है, अपन की जो बॉडी का फंक्शन है उसको, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे फूड। मतलब ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो अपन अंदर लेते हैं बॉडी के और बॉडी के लिए वो लाभदायक होते हैं, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, उसको फूड बोल सकते हैं, उनको अपन भोजन बोल सकते हैं। उसके बाद में अपन देखें अगर आगे, तो फूड, तो सर आपने ये तो बताया कि फूड होता है, अपन फूड मतलब जो माउथ के द्वारा अंदर जाएंगे वो काम करेंगे। तो माउथ के अंदर जाने वाले भी बहुत सारे अणु होते हैं, बहुत सारे प्रकार के भोजन होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के घटक होते हैं। तो उसको सर हम किस प्रकार से डिफाइन करें, उसको हम किस प्रकार से पहचाने कि ये वो है, ये वो है, अलग अलग तरीके से हम कैसे देखेंगे। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, उनको अलग अलग वर्ग के अंदर बांटना पड़ेगा, उनको अलग अलग समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, जो फंक्शन है मतलब जो एक फूड ले रहे हैं बॉडी के अंदर, उस फूड का बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या फंक्शन है, उसकी क्या गतिविधि है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फंक्शनल क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। तो अपने फूड जो अंदर लेते हैं उसकी अपने अंदर जाने के बाद में क्या क्या गतिविधियां होती है, किस प्रकार से वो फंक्शन करता है, उसको देखते हैं। तो तीन टाइप से फंक्शन करता है वो। पहला है एनर्जी प्रोवाइडिंग, मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा बॉडी के अंदर जाने के बाद में, जो फूड एनर्जी प्रोवाइड करवाता है उसको बोलते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। इसी प्रकार सेकंड देखें तो अपन बोल सकते हैं सर बॉडी को बिल्ड कर भी करता है, मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड भी होता है। पर सर कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जो अपन को क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड भी कराएंगे, वो तो था, उसके साथ में क्या बॉडी बिल्डिंग की वो भी था, पर अपने साथ साथ में डिजीज भी नहीं होने देते, किसी भी प्रकार की इंफर्मिटी भी नहीं होने देते। तो वो किस में आएगा, वो आएगा प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आएगा। मतलब जो अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं वो फूड आते हैं प्रोटेक्टिव फूड के अंदर। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इनके हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट अपन को पता है क्या प्रोवाइड करवाएगी, अपन को एक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। उसको किस में देंगे, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड के अंदर देंगे। उसी प्रकार सेकंड नंबर बॉडी बिल्डिंग की बात की, बॉडी को बिल्ड कौन करता है, बॉडी को बिल्ड करता है प्रोटीन, मतलब प्रोटीन किस में आएगा, बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर आएगा। थर्ड आता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अपन को, तो वो कौन कौन से हैं, वो है विटामिन और मिनरल। विटामिन और मिनरल अपन को पता है कि अपन क्या करेगा, बाहर का एजेंट नहीं आने देगा, किसी भी प्रकार के डिजीज नहीं होने देगा, तो वो प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अभी अपने क्या देखा, अपन ने देखा कि एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड कौन कौन से होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से होते हैं और प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं क्लासिफिकेशन के सेकंड पॉइंट की। क्लासिफिकेशन सेकंड है बेस्ड ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के आधार पर कितने टाइप से क्लासिफाई इसको किया गया है। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसकी, मतलब वो बेसिक फूड कहाँ से अपने को प्राप्त होता है। वो फूड अपने को, अगर फूड जो भी एलिमेंट है, फूड है, वो बॉडी में अगर अपन लेते हैं तो वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से उसका बेसिक पॉइंट है जिससे अपन को प्राप्त होता है। तो अपन को ये पता है कहाँ कहाँ से होता है, या तो एनिमल सोर्स के फूड होते हैं या होते हैं प्लांट सोर्स के फूड। तो इसमें दिए गए हैं दो, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। अब बात करते हैं एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में कौन कौन से होते हैं, अपन को पता है कि जैसे एनिमल वाले के अंदर आते हैं मिल्क है, फिश है, और उसके बाद में प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में आएंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब जो फ्रूट अपन खाते हैं या पत्तेदार सब्जियां जो खाते हैं वो सब इसके अंदर किस में आएगा, वो आएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर आता है।
अब बात करते हैं थर्ड, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। जो फूड अपन ले रहे हैं बॉडी के अंदर, वो फूड का कंपोजिशन क्या है, या फिर वो फूड किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसका केमिकल कंपाउंड क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग फूड को 5 टाइप से डिफाइन किया जाता है अलग अलग तरीके से। जो फूड अपन लेते हैं वो फूड किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, उसको केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, फिर आता है फैट, उसके बाद में विटामिन और मिनरल। ये क्या, ये है कंपोजिशन ऑफ फूड, मतलब फूड किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। फिर आगे देखते हैं इसका फोर्थ क्लासिफिकेशन फूड का, बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया। बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया मतलब जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंग, जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग अपन फूड को 2 टाइप से डिफाइन करते हैं। मतलब एक तो वो फूड जहां पर अपन रह रहे हैं वहां का जो दैनिक फूड है, या फिर जो अपन फूड को जो यूटिलाइज करते हैं वो लोकल जो अपना फूड होता है उसके अकॉर्डिंग। एक होता है जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग बाहरी फूड, जो बाहर से अपन फूड को लेते हैं, उसको 2 टाइप से डिफाइन है। पहला है नेशनल, दूसरा है कॉन्टिनेंटल फूड। नेशनल फूड मतलब जो परंपरागत फूड है अपना, जो वो एक ऐसा फूड जो अपने दैनिक जीवन में यूज में लेते हैं, जो अपने एरिया के अंदर यूज में लेते हैं, उसको बोलते हैं नेशनल फूड। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भोजन। मतलब जो एरिया है, जैसे कि अपन का एरिया राजस्थान है, तो राजस्थान का जो मतलब राष्ट्रीय फूड हुआ, जो नेशनल फूड हुआ, वो क्या हुआ, दाल बाटी चूरमा। मतलब जो दाल बाटी चूरमा है अपने लिए क्या है, वो नेशनल फूड है। अगर अपन बात करते हैं बाहर का जो कॉन्टिनेंटल फूड है, मतलब मांस मच्छी जो खाते हैं, जो समुद्री इलाका में जो रहते हैं बंदे, उनके लिए तो वो नेशनल फूड है। लेकिन अपने लिए वो फूड कौन सा हुआ, वो अपने लिए हुआ कॉन्टिनेंटल फूड। कॉन्टिनेंटल वर्ड का मीनिंग समुद्री है या फिर महाद्वीप, जो कि अपने से दूर होते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल। मतलब जो अपने परंपरागत है, अपने जो राष्ट्रीय संस्कृति के अंदर दिए गए हैं, अपने भोजन जो अपन खाते हैं, वो ऐसा भोजन जो अपने एक डेली रूटीन में आता है, उसको लेंगे नेशनल फूड के अंदर। और जो कभी कभी खाते हैं उसके साथ में जो बाहरी क्षेत्र के अंदर आता है, जो अपने जियोग्राफिकल एरिया में नहीं आता, उसको लेते हैं कॉन्टिनेंटल फूड के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं 5 नंबर क्लासिफिकेशन की, वो है मेडिकल डाइट के अकॉर्डिंग। मेडिकल डाइट के अकॉर्डिंग का मतलब ये हुआ कि जो अपने नर्सिंग फील्ड है, अपना मेडिकल का जो फील्ड है, उसके अंदर जो डाइट दी जाती है अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग, उनको लेते हैं हम मेडिकल डाइट के अंदर। उसमें है फुल डाइट, मतलब एक ऐसी डाइट जो अपने पेट भर के खाएंगे। मतलब जितनी डाइट अपने को भूख है, जिस डाइट की अपने को भूख है, जिसका अपने को मतलब ऐसा है कि 5 रोटी खानी है अभी, तो अपन क्या किया, अपन ने 5 रोटी भर के खा ली, वो किस में आया, फुल डाइट में। उसका सेकंड पॉइंट है सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट का मतलब एक ऐसा भोजन जो जल्दी से पच जाएगा बॉडी के अंदर, वो किस में आएगा, सॉफ्ट में। जैसे कि दलिया खाते हैं अपन, दाल खाते हैं, ये किस में आता है, ये आता है सॉफ्ट डाइट के अंदर। उसके बाद में आता है लिक्विड डाइट, एक ऐसी फूड की डाइट, एक ऐसा एक भोजन, एक ऐसा एक भोजन जो कैसा होगा, जो लिक्विड फॉर्म में आएगा, जो पानी जैसी फॉर्म में आएगा, बिल्कुल पतला होगा, उसको लेंगे हम लिक्विड डाइट के अंदर। फिर आता है हेपेटिक डाइट। हेपेटिक डाइट का मतलब हेपेटिक से समझना पड़ेगा। हेपेटिक वर्ड का मतलब होता है लीवर। मतलब एक ऐसी डाइट या एक ऐसा भोजन जो लीवर के लिए उपयोगी होगा, उनको किस श्रेणी में लेंगे, हेपेटिक डाइट की श्रेणी में लेंगे। उसी प्रकार अपना 5th नंबर है रीनल। रीनल का मतलब होता है किडनी से, मतलब जो किडनी के लिए उपयोगी है, मतलब जो किडनी डिजीज के पेशेंट को अपन फूड दे सकते हैं, वैसा फूड किस में आएगा, रीनल डाइट के अंदर आएगा। उसी प्रकार अपन लास्ट देखते हैं 6th नंबर मेडिकल डाइट के अंदर ब्लेंड डाइट, खाली, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें उसको फूड देना ही नहीं है, ओनली एक ड्रिप लगा रहे हैं अपन, या फिर अपने आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा उसको फूड दे रहे हैं, तो वो कंडीशन होती है ब्लेंड डाइट की। अब अपन ने यह देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बाद में फूड क्या है, हेल्थ क्या है,
उसी प्रकार देखें न्यूट्रिशन वर्ड को तो अपन ने देख लिया कि न्यूट्रिशन का मतलब किससे है, न्यूट्रिशन का मतलब है फूड से। तो सर आपने ये बताया कि फूड के अलग अलग टाइप्स हैं, उसके अलग अलग कंपोजिशन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था, विटामिन था, इस प्रकार से अलग अलग टाइप के ये एलिमेंट्स थे। लेकिन एलिमेंट थे, वो एलिमेंट को अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट को मेडिकल टर्म के अंदर बोलते हैं न्यूट्रिएंट। मतलब न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन सरल भाषा में अपन देखनी चाहे तो बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ द फूड कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। मतलब फूड किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, जो उसके सूक्ष्म रूप होते हैं, जो सूक्ष्म अणु है जिससे फूड मिलकर बना है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट के बारे में एक लाइन देखते हैं, सब्सटेंस रिच एसेंशियल फॉर ग्रोथ। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अपने लिए एसेंशियल है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेन फंक्शन के लिए और रिप्रोडक्शन ऑफ सेल के लिए। मतलब जो सेल का रिप्रोडक्शन करवाती है और मेंटेन करता है फंक्शन का, उसके साथ साथ में अपनी बॉडी को ग्रोथ करवाता है, जो ऐसे एलिमेंट्स है फूड के, वो कहलाएंगे न्यूट्रिएंट। उसी प्रकार बात करते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में। आपने ये तो बताया कि एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं वो भी देखते हैं। एलिमेंट होते हैं दो टाइप के, मतलब न्यूट्रिएंट होते हैं दो टाइप से, एक तो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, मैक्रो और माइक्रो, पहले वर्ड को समझते हैं। मैक्रो वर्ड का मतलब होता है जो साइज में बड़ा होता है, उसको बोलते हैं मैक्रो। और माइक्रो वर्ड का मतलब क्या है, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है जो साइज में छोटा होता है, मतलब जो सूक्ष्म है, उसको बोलेंगे माइक्रो। उसी प्रकार आप देखें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हुआ, ऐसे न्यूट्रिएंट या ऐसे फूड के एलिमेंट जो साइज में बड़े होंगे, उसको किस में लेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट में लेंगे। उसी प्रकार माइक्रो न्यूट्रिएंट को देखें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट फूड के जो साइज में छोटे होंगे, जो ऐसे एलिमेंट साइज में छोटे होते हैं, उसको लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल मतलब जो साइज में बड़े एलिमेंट्स है उनको। मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से आएंगे, कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा और फैट आएगा। उसी प्रकार माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो बाकी बचे हुए कौन कौन से हैं अपने, विटामिन है, मिनरल है, ये क्या है, साइज में छोटे हैं, इसलिए इनको किस में लेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट में लेंगे। अब इनके लिए एक स्पेशल, दोनों के लिए अलग अलग लाइन लिखी हुई है, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट होंगे वो लार्ज अमाउंट में नीडफुल होते हैं, और उसकी अमाउंट जो बॉडी को चाहिए वो क्या होगी, लार्ज होगी। मतलब जो फूड ले रहे हैं उसमें भी अमाउंट उनकी लार्ज होगी, और बॉडी को रिक्वायरमेंट भी उनकी क्या होगी, ज्यादा होगी, किनकी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। उसी प्रकार माइक्रो के लिए देखें तो ये फूड के अंदर कम मात्रा में भी होंगे और बॉडी के लिए नेसेसरी भी कम होंगे। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अपना सब्जेक्ट था न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स, तो न्यूट्रिशन के बारे में अपने इंट्रोडक्शन को देखा, न्यूट्रिशन में मतलब अपने क्या क्या पढ़ते हैं, फिर फूड के बारे में देखा अपन ने और हेल्थ के बारे में देखा। अब बात करते हैं डाइटेटिक्स के लिए। डाइटेटिक्स वर्ड कहां पर यूज में लिया जाता है और किस किस के लिए यूज में ले सकते हैं। डाइटेटिक्स वर्ड एक कंडीशन में यूज में लिया जाता है, उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, अपने फूड और हेल्थ दोनों की रिलेशनशिप को देखेंगे, फूड और हेल्थ की दोनों की रिलेशनशिप देखेंगे। उसमें भी फूड एक फिक्स एप्लीकेशन में होगा, उस एक फिक्स कंडीशन के अंदर होगा, वो क्या करेगा, अपनी हेल्थ को इंप्रूवमेंट करवाएगा। वो कंडीशन कौन सी होगी, डाइटेटिक्स होगी। उसी प्रकार डेफिनेशन देखें तो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। एक न्यूट्रिशन के लिए फिक्स प्रिंसिपल होना चाहिए, वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा डाइट की, और किसके लिए, सिक और वेल पर्सन के लिए करेगा। मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सिद्धांत होना चाहिए, एक फिक्स सिद्धांत होना चाहिए फूड का, किसको देने के लिए, सिक पर्सन मतलब जो बीमार है, और वेल पर्सन जो बीमार नहीं है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति अपने पास में आता है जो बीमार है, उसके लिए अपन करते हैं डाइट का प्लान,
कि आपको ये फूड खाना है, तो उसके लिए वो क्या हुआ, उसकी कंडीशन जो है वो हुई उसके लिए डाइटेटिक्स। उसी प्रकार अपन वेल पर्सन है, अपनी अच्छी बॉडी है, अपन और अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे जिम के अंदर। तो जिम में भी एक डाइट प्लान करने वाला व्यक्ति होता है जो अपने लिए डाइट प्लान करके देता है कि आपको ये फूड खाना है। तो वो अपने लिए कौन सी कंडीशन हुई, डाइटेटिक्स की कंडीशन हुई। मतलब एक हेल्थी पर्सन है उसके लिए भी डाइट प्लान करते हैं, वो भी डाइटेटिक्स है। और जो कंडीशन एक सिक पर्सन के लिए है, एक डिजीज वाले पर्सन के लिए, वो भी डाइटेटिक्स होती है। उसी प्रकार अगर अपन इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर अपन कुछ मतलब टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो मेडिकल के यूज में ली जाती है। मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है जो अपने इस सब्जेक्ट में आगे अपन को काम में आने वाली है। उन वर्ड्स को देख लेते हैं एक बार। पहला वर्ड है स्टंटिंग। स्टंटिंग वर्ड किसके लिए यूज में लिया था, डिक्रीज हाइट फॉर एज। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एज तो बढ़ रही है लेकिन एज के अकॉर्डिंग जो हाइट बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ रही है, उस कंडीशन को बोलेंगे स्टंटिंग। मतलब एज है वो तो इंक्रीज हो रही है लेकिन उसकी पैरेलल जो अपनी हाइट इंक्रीज होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टंटिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, वास्टिंग। वास्टिंग का मतलब अंडर वेट चाइल्ड ड्यू टू फूड शॉर्टेज। मतलब एक ऐसी कंडीशन बच्चे की किसके कारण हुई, वो फूड शॉर्टेज के कारण हुई। मतलब एक बच्चा अपने पास में आता है, वो फूड शॉर्टेज के कारण जो उसका वेट होना चाहिए था वो वेट उसका नहीं रहता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वास्टिंग। मतलब एक बच्चा था, उसके घर में एक आर्थिक कंडीशन ऐसी हुई कि उसको भोजन नहीं मिला, उसके कारण जो उसका नॉर्मल वेट होना चाहिए था वो वेट उसका नॉर्मल नहीं रह के कम हो गया, उस कंडीशन को बोलेंगे वास्टिंग। उसी प्रकार नेक्स्ट आती है CED, क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी। क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी है वो आती है एडल्ट के अंदर। उसी प्रकार पहले देखा आपने वास्टिंग, वास्टिंग किस में आया, वास्टिंग था चाइल्ड के अंदर, वो भी किसके कारण, वो था एक फूड शॉर्टेज होने के कारण, फूड उसको प्रॉपरली नहीं मिलने के कारण, उसका पालन पोषण प्रॉपर नहीं हो पाया, तो वो कंडीशन आ रही थी वास्टिंग के अंदर। अब आया CED, मतलब क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी, वो किस में होगी, एडल्ट में होगी। एडल्ट में भी किसके कारण, फैट लॉस होने के कारण होती है। और फैट लॉस उसका किसके कारण होता है, उसका फैट लॉस फूड के शॉर्टेज होने के कारण नहीं होता है, परंतु उसका फूड ले रहा है व्यक्ति लेकिन नेगेटिव फूड ले रहा है, जो उसको फूड लेना चाहिए था वो फूड नहीं ले रहा है, उसके कंडीशन के कारण उसमें फैट का लॉस होने लग जाता है, उसका वेट कम होने लग जाता है, तो वो कंडीशन क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी की कंडीशन कहलाती है। फिर आती है नेक्स्ट एक माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब अपने पहले तो देखा था न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद में बात करते हैं माल न्यूट्रिशन। दोनों एक इंटर रिलेटेड ही वर्ड है। न्यूट्रिशन का मतलब जो हेल्थ को इंप्रूव करवा रहा है, और माल न्यूट्रिशन का मतलब जो हेल्थ है पहले से वो कम हो गई या फिर अच्छी नहीं रही, अपनी एक डिजीज या इन्फिर्मिटी की तरफ जा रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। और वो किसके कारण होगी, प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड होने के कारण होती है। जैसे कि देखें इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी, मतलब एक तो डेफिशिएंसी भी इस कंडीशन में आएगी और एक्सेसिव इनटेक भी इसमें आता है, इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब एक अपन ऐसा न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, ऐसा एक फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वो नहीं है, उनकी कमी है, उनके कारण बॉडी में अपने क्या होता है, वेट का लॉस हो रहा है, डिजीज हो रही है, इन्फर्मिटी हो रही है, वो कंडीशन भी माल न्यूट्रिशन में आएगी। और एक्सेसिवनेस मतलब एक फूड ले रहे हैं उसके अंदर ज्यादा मात्रा में है, तो उस वो भी कंडीशन के कारण क्या होगा, उसका वेट इंक्रीज होने लग जाएगा, ओबेसिटी की कंडीशन आ जाएगी, मतलब मोटापा आने लग जाएगा, तो वो भी वेल बीइंग पर्सन नहीं रहा, तो वो कंडीशन भी किस में आएगी, माल न्यूट्रिशन में। इसके साथ साथ अपन ने एक चीज और लिखी है, इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब जो न्यूट्रिएंट होने चाहिए थे उनमें एक सिंगल पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट था वो भी इम्बैलेंस हो गया। सिंगल पर्टिकुलर मतलब जो एक विटामिन होना चाहिए था वो विटामिन उसके अंदर नहीं है, उसके कारण भी क्या आएगी, उसमें
उसके कारण भी कोई डिफॉर्मिटी होगी, उसमें इन्फिर्मिटी होगी, तो वो कंडीशन भी माल न्यूट्रिशन में आती है। मतलब अपन ने पहले क्या पढ़ा था, ओनली एक डेफिशिएंसी के कारण, मतलब फूड की कमी होने के कारण माल न्यूट्रिशन होता है, नहीं। अब अपन ने क्या देखा कि डेफिशिएंसी के कारण भी होता है, एक्सेसिवनेस के कारण भी होता है, और एक स्पेशल पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो कम हो रहा है तो उसके कारण भी माल न्यूट्रिशन होता है। तो आज अपन ने पूरा क्लासेस को देखा। तो क्लासेस में सबसे पहले देखा था इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी, न्यूट्रिशन के फादर कौन थे, उसके बाद में बात किया पहला न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर खोला गया था इंडिया में, कब खोला गया, फिर डेफिनेशन की बात की, ऐसे ही कुछ आगे फूड और हेल्थ के बारे में बात की, फिर कुछ जो अपनी टर्मिनोलॉजी आती है मेडिकल के अंदर उनके बारे में बात की। कल की क्लास में इसी को आगे पढ़ेंगे, माल न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, उसके बाद में एक आता है बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, फिर आता है बीएमआर बॉडी बेसल रिप्रोडक्शन रेट, इन सब को हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने ये चीज देखी होगी, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर और बेटर मिलेगा आपको। साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब क्लासेस आएगी आपको उसका कोई भी चार्ज नहीं रहने वाला है, सब क्लासेस फ्री रहेगी आपके लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट और लाइक करते रहिए। जो जो आपको टॉपिक में दिक्कत आ रही है वो टॉपिक हमें बता सकते हैं, वही टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अपन एक फिक्स सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, सभी तरीके के सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। जो एक नर्सिंग के अंदर सब्जेक्ट होते हैं जितने भी, उस सब्जेक्ट में कहाँ भी अपने को दिक्कत आती है कि सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको टॉपिक को भी यहाँ क्लास में लेकर आएंगे, सब चीज के बारे में आपको बताएंगे। और आपसे एक ही निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें, जहां कहीं भी दिक्कत आती है तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ें कल, फिर मिलेंगे 9 बजे कल की क्लास के अंदर। आ जाना सभी लाइव, और देखते हैं नेक्स्ट एक अलग टॉपिक के साथ में शुरुआत करते हैं कल की। थैंक यू।